नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की। गोविंदपुरा खजूरी कला रोड पर वार्ड 61 के अध्यक्ष प्रशांत वागले जी का जन्मदिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बहुत धूमधाम से मनाया। इस शुभ अवसर पर कांग्रेस नेता रविंद्र साहू जी झूमरवाला एवं पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी मोनू सक्सेना जी के कर कमलों के द्वारा वार्ड 61 के कार्यकर्ता व समर्थकों के आभार एवं वचन पत्र अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि कांग्रेस के विचारधारा से जुड़े समर्थकों व कार्यकर्ताओं के घर तक पहुंचाया जाएगा तथा इस आभार एवं वचन पत्र के माध्यम से उनका आभार जताया जाएगा कि इस तानाशाही सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के साथ आप खड़े रहें। इस आभार पत्र के माध्यम से नए कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा तथा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा प्रदान की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के प्रशिक्षण प्रभारी नरेश सिंह जादौन जी ने कहा कि संगठन मजबूत करने का कार्य वार्ड 61 से प्रारंभ होकर अगले वर्षों में संपूर्ण गोविंदपुरा विधानसभा में होगा। हमारा दायित्व है और पार्टी को लगातार समर्थन दे रहा है। इस आभार पत्र के विमोचन का समय वार्ड अध्यक्ष के जन्मदिन के शुभ अवसर पर रखा गया। आज के कार्यक्रम में बाबा बंजारे, रामपाल धोंसले, भारत सोलंकी, कौशल वामने सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता व नेता गणमान्य मौजूद रहे। वार्ड नंबर 61 के हमारे साथी जितने भी हैं, मुख्य रूप से नरेश यादव जी जो हमारे प्रशिक्षण प्रभारी भी रहे हैं, उनने इस पूरे अभियान को प्रारूप दिया है। आज प्रशांत बघेले जी हमारे वार्ड अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमने विचार किया क्यों ना हम एक अभियान घर घर जाके आभार अभियान किया जाए। तो हम हर उस कार्यकर्ता घर और हर उस व्यक्ति घर जाने जा रहे हैं जिसने हमें कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया है। हम आभारी व्यक्त कर रहे हैं और इससे हम लोगों को जोड़ के एक नया प्रचार अभियान चालू कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का वार्ड नंबर 61 से। आने वाले समय में इस प्रचार को, इस आभार यात्रा को हम हर वार्ड में और हर ब्लॉक में करेंगे, जिससे गोविंदपुरा में पूरी कांग्रेस पार्टी को एकजुट करके हम आगे की तैयारी कर सकें। कांग्रेस पार्टी को यहाँ खड़ा करना एक नींव जो हमने बनाई है पिछले 2023 के चुनाव में लड़के, हमने यहाँ कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं में वो जोश देखा है, वो लड़ने की क्षमता देखी है। उसके लिए हमने ये विचार किया क्यों ना हम उस जिस व्यक्ति ने हमारी लड़ाई लड़ी है उसका आभार व्यक्त करें और घर घर जाके उससे मिलें जुलें और नई कांग्रेस का एक गठन करके नए युवाओं को जोड़ के, नए लोगों को जो आज जैसे अंकल हैं, बकोड़े जी हैं और भी बहुत सारे लोग जो नए लोग हमसे जुड़े इस क्षेत्र के BHL के लोग, उनको जोड़ के नए कांग्रेस को बना के एक नया संगठन खड़ा करके, क्योंकि संगठन के लिए ही हमारे ऊपर से आदेश है प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा और सीनियर लीडर जितने भी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी के द्वारा कि नए संगठन को हमें यहाँ बनाना है, जिससे गोविंदपुरा में कांग्रेस को और मजबूत करना है। नेता और विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मेरे बड़े भाई आदरणीय रविंद्र साहू जी, नरेश यादव जी और तमाम कांग्रेस के वो कार्यकर्ता जो लगातार इस गोविंदपुरा इस विधानसभा में जो यहाँ पर एक ही परिवार का कब्जा है, केवल कब्जा है, विकास के नाम पर केवल ढिंढोरा पीटा जा रहा है और विकास के नाम पर केवल यहाँ जीरो है। जनता को केवल गुमराह करने का काम, जनता के साथ केवल धोखा करने का काम यहाँ की क्षेत्रीय विधायक कृष्णा गौर कर रही है। इस सेवा कार्य की कड़ी में यहाँ के हमारे आदरणीय रविंद्र साहू जी ने, नरेश यादव जी ने और ऐसे हमारे वार्ड अध्यक्ष प्रशांत जी जैसे कार्यकर्ताओं ने एक नया क्रम जोड़ा है कि हम लोगों के घर घर जाएंगे, उनको ताकत देंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको ऊर्जा को देंगे और उनको सचेत करेंगे और हमारे साथ जुड़ने की एक अपील करेंगे और आभार भी व्यक्त करेंगे कि हमें समाज की सेवा के लिए, लोगों के उन मुद्दों को उठाने के लिए, जो मूलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए हम ताकत से रोड़ों के साथ आंदोलन करेंगे और आने वाले भविष्य में इस विधानसभा को एक अच्छा जनप्रतिनिधि दिलाएंगे। वो चाहे पार्षद के रूप में हो, चाहे विधायक के रूप में हो, चाहे सांसद के रूप में, जो जनता की बातों को सुनेगा, जनता की समस्याओं को निराकरण करने के लिए तत्पर रहेगा। हम ऐसे जनप्रतिनिधियों के चयन के लिए तत्पर रहेंगे और निश्चित रूप से ये जो अभियान है, हमारा आभार अभियान जो जोड़ने का अभियान है, एक दिन कारगर साबित होगा और गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के जनमानस के बीच में एक अच्छा इतिहास बनकर उभरेगा। बिल्कुल, अभियान का यह उद्देश्य है। माननीय रविंद्र साहू झूमरवाला जी और मोनू सक्सेना जी के निर्देश पर हमने वार्ड 61 से इस कार्यक्रम को शुरू किया है। यह आभार और वचन पत्र है। आप ये जानते हैं कि तानाशाही पूर्ण सरकार जिस तरह से बीजेपी की चल रही है, उसके खिलाफ हमारे साथ कोई समर्थक और कार्यकर्ता खड़ा है तो निश्चित रूप
तौर पर हमारा दायित्व नहीं बनता, हमारा कर्तव्य बनता है कि उसका जाके घर पर आवाज प्रकट करें। साथ में उससे वचन दें कि उसकी भले उसने हमें विपक्ष की भूमिका दी है, उस विपक्ष की भूमिका में हम खड़े उतरेंगे के पूरे प्रयास करेंगे और वो जो भी समस्याएं हैं हमसे अवगत हमको कराएगा, उसके लिए हम जमीन से सड़क पर संसद में जहां भी हमारा नेतृत्व है वो खड़ा होकर उसकी आवाज उठा रहा है। और हम भी वार्ड स्तर पर और गोविंदपुरा स्तर पर भाई साहब के नेतृत्व में एक एक समस्या को लोगों के बीच में लेके जाएंगे और ये लड़ाई अब सड़क से शुरू होगी। इसके लिए जो लोगों को इकट्ठा करने का है, उनका आभार के जरिए हमारे नए नए कार्यकर्ता हमको मिलेंगे और हम एक नई मजबूत संगठन यहाँ पर बनाएंगे, जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है। जी, आज जैसे हमारे बड़े भैया रविंद्र भैया जी, मोनू भैया जी और नरेश भैया जी, इनके समर्थन से जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसीलिए जनता से जुड़ने के लिए मुझे ये आभार जो पार्टी द्वारा दिया गया है, उसी के लिए मैं जन जन द्वारा ये अभियान पत्र के लिए सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जो हमारी पार्टी ने अभी तक विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जिन जिन लोगों ने हमारी पार्टी को सपोर्ट करा, एक अच्छी मदद के रूप में, एक सहायता के रूप में, उन सभी के धन्यवाद के लिए हमने ये आभार पत्र का आयोजन रखा गया है मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य। आज जो यहाँ पर कार्यक्रम जन्मदिन का आयोजन किया गया है और ये संकल्प के साथ शुरू किया गया है कि हम जन जन तक जाएंगे, उनकी समस्या से अवगत होंगे और उनकी समस्या को जहाँ तक जितने स्तर तक हम लोग पहुँचा सकें पहुँचाने काम करेंगे। ये बहुत अनुकरणीय कार्य है। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रविंद्र साहू जी, मोनू सक्सेना जी, रामपाल भोसले जी और भैया है जादौन जी और हमारे नए वार्ड अध्यक्ष भैया प्रशांत जी, तो ये सब मिल करके पूरे टीम गोविंदपुरा क्षेत्र में इस अभियान में तन मन धन से जुड़ेंगे और लोगों की समस्या से अवगत करा करके शासन प्रशासन को भी अवगत कराएंगे और सतत यानी जनसंपर्क बनाए रखेंगे। यह कांग्रेस पार्टी का मूल उद्देश्य है। दलित, शोषित, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, तमाम अल्पसंख्यक लोगों के लिए शुरू से कांग्रेस पार्टी काम करते रहा है, अब भी कर रहा है, आने वाला समय में भी करेगा। उसकी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के जो सपना है कि घर घर जाकर के उनकी समस्या को सुने और उनको निराकरण करने का प्रयास करें, इस दिशा में यह ऐतिहासिक कार्य होगा और हम सब लोग मिल करके लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे मिलेंगे। आभार। हमारे प्रशांत भाई जी का जन्मदिन है। हम तो सबसे निवेदन करते हैं कि हमारे वार्ड में 40,000 आदमी हैं, अगर डेली अगर जन्मदिन मनाए तो हमारे बड़े नेता भी आएंगे, हमें मार्गदर्शन करेंगे, हमें आगे बढ़ाएंगे। इससे खुशी बात क्या हो सकती है। हम तुम्हें यही बोलेंगे, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन वो आए, तुम जियो हजारों साल, ए मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू प्रशांत भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।